नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है हमारे राम जी के जीवन में। कुछ लोग कहते हैं राम जी की पूजा करना जरूरी है क्या? हम कहते हैं बिल्कुल जरूरी नहीं, पूजा करना जरूरी। अरे राम जी तुम बन जाओ, तुम्हारी पूजा होने लग जाए और कर सकते हो। पूजा किसकी की जाती है? माता पिता की पूजा करते हैं ना। क्यों? क्योंकि उनसे संस्कार मिले हैं। माता पिता की पूजा सिर्फ इसलिए की जाती है कि माता पिता ने जन्म दिया इसलिए नहीं, संस्कार दिए इसलिए। जो माता पिता संस्कार देने वाले उनकी पूजा होती है। जिन माता पिता ने अपने बच्चों को डकैती सिखाई होगी उनके बच्चे कभी पूजा क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। कितना भी बड़ा डाकू बन जाएगा वो क्या कहेगा? काश मेरी माँ मेरे पिता ने अच्छे संस्कार दिए होते तो मैं भी कहीं थानेदार होता। वर्दी तो पहना हूँ, बंदूक तो है, मार भी रहा हूँ, दौड़ भी रहा हूँ, लेकिन डाकू कहलाता हूँ। और यदि संस्कार मिल जाते, आपको मालूम है दो तरह के सैनिक होते हैं। एक भारत का सैनिक है तो वो सैनिक कहलाता है। पाकिस्तान का सैनिक कौन कहलाएगा? भारत का शत्रु कहलाएगा। तो शत्रु को मारने की परमिशन देती है सरकार, जबकि वो अपने देश का वो भी सैनिक है। पाकिस्तान का वही सैनिक भारत का शत्रु कहलाता है और भारत का वही सैनिक पाकिस्तान का शत्रु कहलाता है। हमारे यहाँ जो देशभक्त है वो दूसरे देश का शत्रु है, वहाँ जो देशभक्त है यहाँ का शत्रु है। असलियत क्या है? दोनों देशभक्त हैं और दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। लेकिन वही नदी, हम लोग राष्ट्रगीत गाते हैं ना, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, गाते हैं ना। पंजाब सिंध ये प्रांत हैं और बताते हैं कि अभी वहां पर जो है कोई नई रचना रची जा रही है। वहां को जो है खालिस्तान बनाया जाए, जैसे बांग्लादेश बना, पाकिस्तान निकला, उसको एक जो है खालिस्तान करके और जो है बना रहे एक नया राज्य। और नया राज्य क्या, वो नया देश जैसा हो जाएगा। कुछ दिन में जो है राज्य देश हो जाएंगे। बहुत कष्ट है। कभी पाकिस्तान जाने के लिए किसी को वीजा पासपोर्ट नहीं लगता था। कुछ दिन में ऐसा लग रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश जाना पड़ेगा, बिहार जाना पड़ेगा तो लोगों को वीजा पासपोर्ट लेना पड़ेगा। इस समय राम जी ने पूरी यात्रा की है। तो राम जी की पूरी यात्रा ऐसी है कि उत्तर प्रदेश से दक्षिण प्रांत में भी गए वो और पैदल चलते गए। राम जी ने चाहते तो बोल सकते थे कि भैया एक रथ रख दो, 4-5 घोड़े रख दो और उसी में जो है कुछ सोने के सिक्के रख दो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक बहुत अच्छा दृश्य आता है जब कैकेयी माता राम जी को वनवास के लिए बोलती हैं तो वहां पर सुमंत्र जी खड़े होकर के सुनते हैं। सुमंत्र जी दशरथ जी के बहुत अच्छे मित्र भी हैं। और अच्छा मित्र कौन होता है? अच्छा मित्र माना गया है जैसे बाल्टी रस्सी, दोनों को एक दूसरे पर पूरा भरोसा होता है। रस्सी को पूरा भरोसा है कि मुझे सही जगह ले जाएगी, मुझे बाल्टी, है ना। और बाल्टी को पूरा भरोसा है रस्सी पर कि मुझे बीच में छोड़ेगी नहीं। ये मित्रता की पराकाष्ठा है, मित्रता की पहचान है। कथा क्या है? कथा राम का स्वभाव, राम का प्रभाव, राम जी से सीखा जा सके, वो है कथा। सबके नाम हम याद करा दें आपको, किसी काम का नहीं। अच्छा जितने लोग बैठे हैं, मान लो मैं सबका नाम लेने लगूं रोज, रमेश भैया, कमलेश भैया, सुरेश भैया, महेश भैया, फिर जिसका जो नया आएगा वो भी कहेगा हमारा भी नाम लो, तो 3 घंटे की कथा में, 4 घंटे की कथा में सिर्फ नाम ही लिया जाएगा।
इसलिए हम कथा के मूल सिद्धांत को समझाते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे विषयों को छोड़ना भी पड़ता है, लेकिन उस विषय को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे जिस विषय से हमारा जीवन बदलने वाला है, क्योंकि हम राम कथा से राम बनाने आए हैं। और हमारी माताएं देखिए, घर के काम काज छोड़ के और पूरा समय दे रही हैं। क्यों? क्योंकि ये सही में असली माता हैं जो जिनको संस्कार पसंद आते हैं। अभी हम टैक्सी में, उसमें जब बैटरी वाली गाड़ी में हम आ रहे थे, अभी हमने कहा कि कुछ माताएं हमारी ऐसी हैं जो कथा में नियमित आती हैं। आप लोगों को देख के मुझे गर्व होता है। ये हैं माताएं जिनको कथा संवाद ज्यादा आवश्यक लगता है। रोटियां तो रोज बनानी पड़ेंगी, कथा रोज नहीं मिलेगी, और कथा भी रोज मिलेगी टीवी वाली, लेकिन हृदय जागरण की कथा नहीं मिलेगी। कथा तो यूट्यूब में भी सुनी जा सकती है। अच्छा, यूट्यूब में जो भोजन दिखाया जा रहा है उससे पेट भरेगा? यूट्यूब में खूब अच्छी अच्छी मिठाई दिखा दी जाए, खूब अच्छे अच्छे जो है भजन सुना दे, लोग झूम सकते हैं, लेकिन झूमने से काम नहीं चलेगा। अगर आप असली जंगल में और नकली जंगल में अंतर देखना चाहते हैं तो आपको असली कथाओं में जाना पड़ेगा, जमीन में बैठना पड़ेगा। वहां पर देख रहे हैं कोई बड़ा आदमी सोफा में बैठ के कथा सुन रहा है, किसी गरीब आदमी को कहाँ दिखाया जाता है? टीवी में। अपने छोटे से गांव पतरेई को कौन दिखाएगा टीवी में? तो हमने कहा कि पतरेई गांव को भी लोग जानेंगे, और पतरेई गांव को भी हमने जो है यूट्यूब में पुष्कर तीर्थ के नाम से डालना चालू कर दिया। और अभी आज ही बताए, कई लोगों ने कहा कि बहुत सारे लोग यूट्यूब में देख रहे हैं त्यागी जी ज्ञान तीर्थ विलायत कला, त्यागी जी ज्ञान तीर्थ विलायत कला। कुछ लोग तो कहते हैं बाबा जी अपने YouTube का प्रचार करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, विचारों के लिए प्रचारों का होना भी जरूरी है। बदले में कुछ मांग तो नहीं रहे हैं ना। हमने तो नहीं कहा कि आप चैनल सब्सक्राइब करो, कि बेल आइकन दबाओ, कि गैया आइकन दबाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप सिर्फ देखो, देख करके परिवर्तन होता है, सुनकर परिवर्तन होता है, क्योंकि बैटरी चार्ज करने के लिए बहुत थोड़ा सा करंट लगता है। बैटरी चार्ज करने में ज्यादा करंट नहीं लगता है। और हमारे ठाकुर साहब कुंवर सिंह जी बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे अमोल आश्रम से बच्चू बाबा जी का आगमन हुआ है। तो वैसे भी बच्चू बाबा जी यहाँ आते रहते हैं, शायद बीच में कभी जैसा संयोग बनता है। और अच्छी बात है कि कथाओं में वो बहुत पहुँच नहीं पाते हैं, या तो वो शुरू दिन आते हैं या तो आखिरी दिन आते हैं, लेकिन ये भी जो है ईश्वर की कृपा है कि वो कथा के बीच में पहुंच रहे हैं, कथा में उनकी उपस्थिति हो, ये भी कथा श्रोता और कथावाचक दोनों के लिए जो है उत्तम होता है। तो सुमंत्र जी कहते हैं कि केकई वैसे तो आप रानी हैं, लेकिन आप में अकल नहीं है रत्ती भर। क्यों ऐसा बोला? इसलिए बोला उन्होंने कि केकई ने अपने प्रिय पुत्र राम को भी नहीं बख्शा, और तो और राम लक्ष्मण सीता तीनों के वस्त्रों के लिए भी जो है मंथरा कपड़ा ले आई भगवा, तो बोले भगवा कपड़ा पहना दो, और भगवा कपड़ा पहनाने के लिए भी तैयार हो गए। तब जो है सुमंत्र जी को बोलना पड़ा कि कहीं तुम अपनी माँ के जैसे हो,
कैकेयी की माँ थी। एक आपको जो इस पुस्तक में भी नहीं है, जो इस ग्रंथ में भी नहीं है, एक ऐसी कहानी कैकेयी की माँ की कहानी है। ध्यान से सुनना, जीवन बदलेगा। कैकेयी की माँ अपने पति के साथ में विचरण कर रही थी। अचानक जो कैकेयी के पिताजी है ना, उनको पक्षियों की आवाज सुनकर समझ जाने का गुण प्राप्त था। जब कोई पक्षी बोलता था तो वो समझ जाते थे कि ये पक्षी क्या बोल रहा है। और हंसने लगे पक्षी। जब पक्षी हंसने लगे तो जनक जी को भी हंसी आ गई। जनक जी को नहीं, कैकेयी के पिताजी को। कैकेयी के पिताजी को हंसी आ गई। तो कैकेयी की जो माँ है, उन्होंने पूछा कि आप हंस क्यों रहे अपने पति से? तो पति ने कहा कि मैं बता नहीं सकता हूँ इस बात को कि क्यों हंस रहा हूँ। बोले नहीं, बताना पड़ेगा। पत्नियां जिद करती है ना कभी कि नहीं बताना पड़ेगा। तो अगर कभी ऐसा लगे कि पतिदेव हो कोई चीज कह रहे हैं इसको मत सुनो, तो मान लेना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है। तो कहते हैं कि कैकेयी के जो पिताजी, उन्होंने कहा कि ये मैं तुमको नहीं बता सकता हूं। बोले क्यों? बोले अगर मैं तुमको बता दूंगा तो मुझे श्राप है, मर जाऊंगा मैं। तो कैकेयी की माँ ने कहा तुम मरते हो तो मर जाओ, लेकिन बता दो मेरे को। तो कैकेयी के पिताजी ने कहा कि मैं बताने वाला नहीं हूं, तुम नाराज होना तो हो जाओ, मैं तुमको बताने वाला नहीं हूं। ऐसी घटना सोचिए। तो बोले तुम भी जो है अपनी माँ के ऊपर गई हो, और हमारी बच्चियां ज्यादातर माँ के ऊपर ही तो जाती हैं, तो इसलिए माँ का संस्कारी होना बहुत जरूरी है। खूब संस्कार दीजिए, क्योंकि कैकेयी का सम्मान नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं लोगों ने उसके बाद से कभी कैकेयी नाम नहीं रखा है। कैकेयी के अलावा बाकी तो नाम सब हैं, कौशल्या, सुमित्रा, दशरथ भी है ना, सब कुछ नाम मिलेंगे। दो नाम नहीं मिलते हैं, कैकेयी और विभीषण। ये दो नाम जो है नहीं मिलते हैं। इस बात को हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे कृत्यों से आने वाला इतिहास गड़बड़ा ना जाए। क्योंकि हमने आपको बताया ना कि आज सीखते हैं जो बच्चे, कल वही बन जाते हैं। पाप देख पापी बन जाते हैं, पुण्य से देव बनाते हैं। तो आपका बच्चा जब आपको देखेगा, जो कुछ भी करता हुआ, जो कुछ भी करता हुआ आपकी संतानें देखेंगे। अरे आपको बस नहीं, हमको भी देखकर जो लोग सीखते हैं, ठीक है ना। लोग कुत्तों को, बिल्ली को देखकर तो सीख जाते हैं, लेकिन अच्छे लोगों को देखकर क्यों नहीं सीखते हैं? क्योंकि उनमें सीखने की ललक नहीं है। सीखने की ललक होना बहुत जरूरी है। महाराज बहुत विलाप करते हैं, लेकिन कैकेयी के हृदय की जो दया है वो नष्ट हो गई है। अब कैकेयी के मन में किसी भी तरह का कोई करुणा, कोई वात्सल्य कुछ भी नहीं है। ना तो राम जी के प्रति है और ना दशरथ जी के प्रति है। किसी के प्रति पूरा का पूरा, जैसे कहते हैं ना कि जब सूख जाता है तो फिर कितना भी प्रयास किया जाए गीला नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से अब कैकेयी के हृदय में सूखा पड़ गया है। अब चाहे पति बोले और चाहे पुत्र बोले और चाहे कोई भी बोले, अब कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है। सोचिए, परिवर्तन का नहीं होना ये दुखदाई है, कष्टदायी है। क्योंकि परिवर्तन जब होता है, परिवर्तन के लिए जब प्रयास किया जाता है, तो वो प्रयास
सफल होता है अगर सच्चे मन से। और धीरे धीरे हमारे राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी निकल पड़ते हैं। सुमंत्र जी ने अपने रथ में बैठाला है। दशरथ जी ने कहा लौटा कर ले आना मेरी सीता को। राम तुम भी मुझे कैद में डाल दो और वचन भंग कर दो। लेकिन उन्होंने कहा है क्या? वही बात जो रोज कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये एक अकेले रघुकुल के लिए नियम नहीं है, ये हम सबके लिए नियम है। रघुकुल की रीति तो जो है तो है। चलने लगे, सारी प्रजा दुखी है। राम ने इतना प्रेम दिया है ना, सारी प्रजा दुखी है। सिर्फ अगर कोई प्रसन्न है ना तो सिर्फ केकई और मंथरा, दो लोग। केकई को और मंथरा को दोनों को लगा कि अब चलो ये काम बढ़िया हो गया। लेकिन बड़ा कष्ट होता है निकलते समय। प्रजा ने कहा हम भी जाएंगे, अकेले लक्ष्मण जी सीता जी क्यों जाएंगे, हम भी जाएंगे। और लक्ष्मण जी सीता जी के साथ में प्रजाजन भी निकल पड़ते हैं, जाते हैं। और निषाद राज से भेंट होती है। निषाद राज से जब भेंट होती है तो निषाद राज ने अपने यहाँ रुकने के लिए प्रेरित किया है कि भगवान मैं तो आपका मित्र हूं ना, मैं तो आपका सखा हूं, तो यदि मैं आपका सखा हूं तो आप तो मेरे पास रुक सकते हैं ना। उन्होंने कहा कि मैं कहीं भी रुक नहीं सकता हूं। तो बोले मेरे घर में कुछ, बोले नहीं, मैं तो बस वन में जो कुछ भी फल मिल जाएंगे उन्हीं फलों को, उन्हीं पत्तों को, उसी जल को प्राप्त करता जाऊंगा। लक्ष्मण जी नाराज भी होते हैं, लेकिन नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण हमारे संस्कारों में नाराजगी का कोई रोल नहीं है। पिता ने जो कह दिया तो कह दिया, पिता की बात पत्थर की लकीर है। और यहाँ कौशल्या माता अपने पति के साथ विलाप करती हुई, अब पति देव विलाप कर रहे, राम मुझे क्यों नहीं ले गए साथ, काश तुम मुझे भी ले जाते। राम जा चुके हैं। राम को ना तो कोई प्रसन्नता है और ना कोई दुख। क्यों नहीं है? यही होना चाहिए हमारे जीवन में, कुछ मिल जाए तो भी अच्छा और ना मिले तो भी अच्छा। क्यों? ज्यादा प्राप्त करने के चक्कर में हम लोग लोभी हो जाते हैं, कामी हो जाते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये चार चीजें जो है बहुत नुकसानदायक है। अगर इस पर हम लोग विस्तार से बात करें तो अकेले इन चार विषयों पर ही पूरा काम हो जाएगा। उसके लिए हम लोगों को बहुत सारे विषय छोड़ने पड़ते हैं, उसका दोष भी लगता है। लेकिन अब जो है चले जा रहे हैं। निषाद राज ने उनको कुटिया में थोड़े से कुछ कांस फूल रख दिया। रात्रि हुई, रात्रि में विश्राम की तैयारी हुई तो बोले कुछ कपड़े मंगा दें, कुछ सामान मंगा दें लेटने के लिए। राम जी ने कहा नहीं, बस यही घास फूस पत्ते यही मेरे लिए काफी। लक्ष्मण जी भी रो पड़े, निषाद राज भी रो पड़े। लेकिन जो भाग्य में है, जिसके भाग्य में जो लिखा है वो तो भोगना पड़ता है। राम जी के भाग्य में भी विधि ने, और राम जी ने यहाँ पर विधि को बोला है कि विधि का लेख जो है
वो मिटता नहीं है। क्योंकि आज जब राम जी ने इस बात को खुद कहा तो आप हम कौन होते हैं मना करने वाले कि मैं कर रहा हूं तुम कर रहे हो, ना मैं कर रहा हूं ना तुम कर रहे हो, ये तो सब हो रहा है। कैसे? अच्छा, जब आप सोते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, जब आप सोते हैं तो आपकी सांसों को कौन चलाता है? एक आदमी रखे हैं कर्मचारी कि भैया जब मैं सो जाऊं तो मेरी सांस चलाना, कहीं मैं जो है मर ना जाऊं। ठीक है। अच्छा, जब भोजन करते हैं तो भोजन को पचाने के लिए हमने कोई आदमी रखा है क्या कि भैया हमने खा लिया है इसको थोड़ा पचा देना? नहीं रखे। कौन कर रहा है भोजन को? कौन पचा रहा है? गाय रात को चारा खाती है, सुबह दूध और गोबर बन जाता है, मूत्र बन जाता है। कैसे हो रहा है? फिर खाती है, फिर गोबर बन जाता है। कहते हैं सबसे बड़ी फैक्ट्री है संसार की, सबसे बड़ी मशीन गौ माता की। अगर आप इसको सड़ाना चाहेंगे, एक ने वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया तो बोले हम लोग क्या करते हैं, गौ माता को खिलाते हैं तो गोबर बढ़िया सुबह मिल जाता है, रात को खिलाते हैं सुबह गोबर। अगर हम खाद बनाना चाहें तो उसमें खर्चा बहुत है, और गौ माता से जो गोबर मिलता है उसमें 8 घंटे 10 घंटे में हमको तुरंत प्राप्त हो जाता है। और एक चीज नहीं, गोबर भी मिलता है, गौमूत्र भी मिलता है, दूध भी मिलता है। और तो और हम लोग जब गौ माता की पीठ पर हाथ फेरते हैं तो बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। राम जी ने ग्रामवासियों को वापस भेज दिया कि जाओ। देखो हमारे बाबूजी जो है चना चिरौंजी मूंगफली बढ़िया जो है, बोले बाबा जी को जो है एक दिन भूखे नहीं रहने देंगे हम, है ना, अच्छे बढ़िया मोटे ताजे करके भेजेंगे। ऐसे हमारे माताओं का और हमारे देवताओं का स्नेह। और ये देखिए पुष्प वर्षा जो है, ये हम जो है इनकी पुष्प वर्षा को इनके भाव से जो है हमने चढ़ा दिया। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सारे ग्रामवासी बड़े दुखी हैं। जिस राम को देख करके नेत्र शीतल होते थे, ठंडक मिलती थी, आज उन्हीं राम को वनवास जाते हुए देख करके बोले प्रभु हमको भी ले चलो। लेकिन बोले आपको ले जा नहीं सकते। निषाद राज से बोले निषाद राज मुझे सुबह जल्दी निकलना है। निषाद राज ने कहा ठीक है। बहुत सारी बड़ी बड़ी नाव हैं और कहते हैं आज तो नाव होती हैं 5 आदमी बैठते हैं। बताते हैं कि कुछ नाव तो उनके पास ऐसी थी कि जिनको 500 लोग चला सकते थे। ऐसी नाव थी कि 500 लोग चला सकते थे। सोचिए जिस नाव को 500 लोग चला सकते हैं उसमें बैठेंगे कितने लोग। और बताते हैं कि ऐसी एक नहीं सैकड़ों नाव उनके पास थी। जब भरत जी गए हैं तो उसका उपयोग किया गया है उसके। और अब जो है सुमंत्र जी लौट कर आते हैं, यहाँ सुमंत्र जी लौट कर आते हैं। एक बार पुनः बोलते हैं चलो राम, श्री राम एक बार चलो, हो गई आपकी यात्रा और नहीं तो मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे भी ले चलो। मुझे अयोध्या काटने को दौड़ती है, मुझे अयोध्या अच्छी नहीं लग रही अब। लेकिन राम जी ने कहा पिताजी का आपके सिवा और कोई है कहाँ? वहां पर आप ही तो पिताजी की चिंता करेंगे। और जाकर आप कहना पिताजी से कि पिताजी आपका राम
14 वर्ष बाद लौट के आएगा, आपको भूलेगा नहीं आपका राम। और बड़े ही द्रवित होकर के, बड़े ही करुण स्वर में, और हमारे राम जी ने सुमंत्र जी को वापस भेज दिया है। और बोले जाकर के माताओं को भी जो है थोड़ा समझाना आप, और भरत जी से कहना कि माताओं पर किसी तरह का कोई अनर्थ ना करे, अत्याचार ना करे। मेरा भरत बड़ा अच्छा है, प्यारा है, लेकिन फिर भी जाकर कहना भैया भरत, माँ ने एक बार में जो राज मांगा मैंने दे दिया, मैं कुछ चाहता नहीं हूं। मैं तो ये चाहता हूं, क्या चाहता हूं, मेरा देश बने खुशहाल। राम जी भी यही चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं। और जब राम जी और हम दोनों यही चाहते हैं तो आप लोग भी तो यही चाहते हैं ना, मेरा गांव बने खुशहाल। प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल, मेरा गाँव बने खुशहाल। प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल, मेरा गांव बने खुशहाल। मेरा गाँव बने खुशहाल। प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल, कुछ कर दो ऐसा कमाल। मेरा देश बने खुशहाल। प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल, प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल। मेहनत और मजदूरी भी हो, मेहनत और मजदूरी भी हो, वरना कोई मजबूरी हो, वरना कोई मजबूरी हो। मेरा देश बने मालामाल, मेरा देश बने मालामाल। प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल, प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल, कुछ कर दो ऐसा कमाल, प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल। राम जी भी वही चाहते हैं और भी वही चाहते हैं, और आप भी वही चाहते हैं, मेरा देश बने खुशहाल। मेरा देश बने खुशहाल। प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल, 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 प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल। वहां राम जी निकल गए, प्रजा ने देखा अब राम जी नहीं है तो वो भी लौट पड़ी, रोने लगी प्रजा हमारी। यहाँ सुमंत्र जी ने आकर के और बताया कि प्रभु महाराज दशरथ राम जी लक्ष्मण जी सीता जी के साथ जा चुके हैं और उन्होंने लौटने के लिए मना कर दिया। आपकी सेवा हो वो यही चाहते हैं और इसीलिए मैं आपके पास आ गया हूं। और चूंकि मैं आपके पास आ गया हूं तो आप अब धैर्य न खोएं, ये आंसू न बहाएं। धीरे धीरे बीमार होते जाते हैं। अचानक उनको याद आती है कि मुझे
श्राप दिया था किसी ने कि तुमको पुत्र वियोग होगा, पुत्र शोक में तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम पुत्र के मोह में इस जीवन से हाथ धो बैठोगे। कौन थे? श्रवण कुमार के माता पिता ने उनको श्रापित किया था। शब्द वेदी बाण चलाते थे, आपको तो बताया गया है कि श्रवण कुमार ने शब्द वेदी बाण चला करके श्रवण कुमार, दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मार दिया, अनजाने में ही मारा। पृथ्वीराज चौहान और महाराज दशरथ, ये दो लोग जो हैं ये शब्द भेदी बाण चलाते थे। शब्द भेदी बाण जो होता है, शब्द को सुन करके, जैसे अभी यहाँ यज्ञ चल रहा है पीछे, अपन को उसकी आवाज आ रही है, तो अपन जैसे फूल भेजना है अपन को यज्ञ के लिए, तो अपन ध्यान करके कि आवाज कहाँ से आ रही है, तो उसी तरफ जो है अपन फूल भेजे, वो फूल वहां पहुंच जाए, उसको शब्द का भेदन कहते हैं। तो दो लोगों ने, पृथ्वीराज चौहान और महाराज दशरथ, बहुत बीमार पड़ जाते हैं और दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है। दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है। जैसे दशरथ जी की मृत्यु होती है, गुरुजनों को बुलाया जाता है। गुरुजी से बोला गया, गुरुजी क्या किया जाए? गुरुजी ने कहा तुरंत जाओ भरत को, शत्रुघ्न को लेकर के आओ। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि दशरथ जी की मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि इस समय कोई भी शासन चलाने वाला नहीं है। अभी क्या हो गया? भरत शत्रुघ्न मामा के यहाँ, राम लक्ष्मण जंगल में और दशरथ जी चले गए। तो इस समय कोई भी ऐसा नहीं है जिसके निर्णय पर शासन चलाया जा सके। तो तुरंत 5 दूतों को वशिष्ठ जी जो है भरत जी को लेने के लिए भेजते हैं। भरत जी के पास जाते हैं और दूतों को बोला गया कुछ लेकर जाना, खाली हाथ मत जाना, नहीं तो शंका हो जाएगी कि क्या बात है, दुखी है, कोई बात है। और हमेशा लेकर के जाना चाहिए। किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो भी खाली हाथ मत जाना। हम लोग खाली हाथ जाने की बड़ी आदत हमारी हो गई है। किसी के घर में कोई, पहले नियम था ना, खिचड़ी लोग ले जाते थे, और अब खिचड़ी भी लोग थोड़ा सा ले जाते हैं, थोड़ा ज्यादा ले जाओ, ठीक है, थोड़ा 2 मुट्ठी और बढ़ा दो हमारे कहने से। 1 मुट्ठी अपने नाम की, 1 मुट्ठी हमारे नाम की, और बाकी जो दे रहे थे आप वो तो देते चलो। 2 मुट्ठी बढ़ा देना हाथ से। किसी के यहाँ गमी हो तो जितना रोज निकालते हो आप, कोई ना कोई। और अपने लोगों का तो गांव इतना अच्छा है, अयोध्या जैसा तो है, कभी कभार कोई खत्म होता है। शहरों में रोज लाशें देखने को मिलती हैं, अपने गांव में कभी 1-8 महीने में कोई 1-8 जन पता चलता है ना। और सियाने भी खूब है अपने गांव में, क्योंकि लोग हाथ दबाते हैं, पैर दबाते हैं, लेकिन गला नहीं दबाते। अगर थोड़ी गला भी दबाते रहे बीच बीच में तो ज्यादा सहना ना पड़े सियानों को। अब यह है कि अब माताएं हमारी बहुएं जो है जान गई हैं, अब सेवा बराबर होगी, ठीक है ना माताएं? आज ही से बढ़िया जो है, अभी 2-3 दिन रुक जाए, कथा वगैरह हो जाए, भंडारा हो जाए, सब लोग कथा का प्रसाद पालें, फिर जो है अपन देखते हैं, छांटेंगे कोई ऐसी इसी में से कि किसका गला नहीं दबाना है ना, किसी का गला नहीं दबाना है। सबको खूब प्रेम दीजिए, सास ससुर की खूब सेवा करिए, और अगर नाराज भी हो सास ससुर तो भी उनके पैरों को जरूर छुए रोज। अगर थोड़ा सा गाली देंगे दे लेने दो। और सास ससुर जी से भी निवेदन है कि ज्यादा भाव मत खाना। अगर हमारी बहुएं पैर पड़ने आए और आप नाराज हैं तो पड़वा लेना पैर और कहना बेटा खूब खुश रहो जीवन भर, खूब आशीर्वाद देना। कभी भी जीवन में जो आशीर्वाद देता है वो कभी दुखी नहीं रहता है। आशीर्वाद खूब पहुंचना चाहिए। और अगर सास ससुर से गलती भी हो किसी तरह की, सियाने हैं, थोड़ी बोलने की आदत पड़ जाती है, तो बेटा
आप हमारी बेटा भी हो, बहू भी हो और माँ भी हो, तो इस नाते आपसे निवेदन करते हैं कि अगर कभी सास ससुर से कोई भूल भी होती है तो थोड़ा आदत डालना, क्योंकि आपने क्षमा करने की आदत डाल ली तो आपको भी क्षमा किया जाएगा। और सास ससुर ना भी करे क्षमा तो वहां पर आपका रिकॉर्ड बन रहा है। अरे आपके गांव के लोग कहेंगे एक दिन कि सास ससुर तो गड़बड़ रहे लेकिन बहू ने सेवा की, खूब सेवा की। ये नियम है, यही तो धर्म शास्त्र है। धर्म इसीलिए होता है क्योंकि धर्म से लोग सीखें, अधर्म से लोग टूटते हैं, बिखरते हैं, लेकिन धर्म से जुड़ जाते हैं। जो धर्म से जुड़ता है दूत पहुंच जाते हैं। दशरथ जी की मृत्यु का समाचार नहीं देते, कहते हैं गुरुदेव ने भरत और शत्रुघ्न को अर्जेंट बुलाया है, जल्दी बुलाएं। बोले कि तो नाना जी से मिलते हैं भरत जी। भरत जी कहते हैं मुझे आभास हुआ था इस पुण्य भूमि में यज्ञ और कथा दोनों चल रहा है, और देखो आपको एसी लगाना नहीं पड़ रहा है। आज एसी का जो काम है वो हमारे भोले बाबा जो हैं, है ना, और अभी हमारी माताओं ने जो है बढ़िया ब्रह्म कुमारी से कथा सुनी है तो शिव बाबा भी बड़े प्रसन्न हो गए हैं। और शिव बाबा भी जो है बढ़िया, शिव बाबा को तो क्या है हिमालय में रहना पसंद है। अभी बंगला में बढ़िया जो है बड़ा अद्भुत कार्यक्रम हुआ था, ठीक है। ये ईश्वर की कृपा से ऐसे कार्यक्रम होते हैं। तो एसी की व्यवस्था है आप लोगों को, लेकिन परेशान होना थोड़ा सा पड़ेगा क्योंकि कंबल की व्यवस्था नहीं है। कंबल बंगला से वापस लौट गए हों, और मालूम होता तो माता जी लोगों से भी बोल देते कि जिस कार से आई हैं तो कंबल भी लेते आती और यहीं चढ़ा के चली जाते हैं कंबल। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बड़ा ही करुण बखान। क्योंकि क्या होता है, जैसे ही भरत जी को पता चला कि दूत आए हैं लेने, तो दूतों की बात को सुनकर के ही भरत जी के मन में व्यथा आ गई, मन में व्यग्रता आ गई, और उन्होंने बताया कि मुझे रात में ही ऐसा एहसास हुआ है कि कुछ गड़बड़ है। और भरत जी के नाना जी ने कहा बेटा भरत जाओ, जाकर के और अयोध्या की व्यवस्था देखो आप, फिर बीच में जब मन करे तो आ जाना। अब से जस्तु तस्त्र पितरम पितरालय जगाम भरतो दष्टुम मातर मातुरालय अनुप्रासम तुतम दृष्ट्वा केकै प्रोसितं सुतं उत्पपात तदाहष्टा त्यक्ता सौवर्णमासनम। और भरत जी अपनी यात्रा को पूरी करके अयोध्या पहुंचते हैं। और जब भरत जी अयोध्या पहुंचते हैं ना तो देखते हैं कि वहां का वातावरण शून्य जैसा है, बिल्कुल एक घुटन सी होने लगी। जैसे ही अयोध्या में प्रवेश करते हैं उनको एक घुटन सी महसूस होती है, क्योंकि आपको पता है कि जब हमारी बेटियां भी कई बार मायके से आती हैं या ससुराल से आती हैं, कुछ पता चलता है माता पिता की घटना, तो उनको बताने वाला भले न बताए लेकिन आभास हो जाता है कि मेरे मायके में या मेरे ससुराल में कोई घटना घट गई है। वही आभास भरत लाल जी को भी हो चुका है। जिन गलियों में, अयोध्या की गलियों में रोज झाड़ू लगाई जाती थी, सेंट बिखेरा जाता था, इत्र छिड़का जाता था, आज तो अपने गलियों से नालियों से बदबू आती है।
क्यों ऐसा हो रहा? अभी उस दिन हम ग्राम भ्रमण में थे, शोभा यात्रा में, तो हमको ध्यान आ गया अयोध्या में इत्र छिड़का जाता है और पतरई में भी लग रहा था कि कई जगह इत्र छिड़कना पड़ेगा तब निकल पाएंगे। ऐसा ठीक नहीं है। हर व्यक्ति अपने घर के बाहर सफाई कर ले, किसी का इंतजार मत करिए। अच्छा, जब भोजन करना होता है तो किसी का इंतजार करते हैं क्या आप? किसी का इंतजार नहीं करते हैं, पकाते हैं खुद और खाते हैं। मनुष्य के पास दो काम ऐसे हैं जिसके लिए वो चाहे तो कभी नौकर ना रखे। पहला, भोजन कराने के लिए। भोजन कराने के लिए कभी कोई नौकर रखता है? कोई नौकर नहीं रखता, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो। भोजन कराने के लिए नौकर लोग नहीं रखते। दूसरा, मल मूत्र त्याग करने के बाद में शौच क्रिया करने के लिए। आज तक कोई भी कितना भी बड़ा आदमी है उसने कभी ये नहीं कहा कि एक नौकर सोचने के लिए भी रखो, कभी नहीं रखते। सुनने में कुछ बातें थोड़ा अटपटी लग सकती हैं, लेकिन सत्य यही है। कितना भी धनवान हो जाएं आप, लेकिन आप भोजन करने के लिए नौकर नहीं रखेंगे। भोजन बनाने के लिए रख सकते हैं, बर्तन मांजने के लिए रख सकते हैं। एक मशीन आई भोजन कराने वाली, और वो मशीन को जो है उसमें एक बर्तन में रख दिया जाता है और वो धीरे धीरे लाइट से चलती है। अचानक करंट तेज हो गया तो जो खाने वाला, जैसे फुल्की खिलाते हैं ना वो, तो कुछ फुल्की वाले जल्दी जल्दी देते हैं, है ना। हम भी जब गृहस्थ जीवन में तो फुल्की खाए हैं तो इसलिए मालूम है, ठीक है। अब आप लोग खिलाए नहीं तो क्या करें, ठीक है। तो जो फुल्की खिलाने वाला है वो जल्दी जल्दी खिलाने लगता है, तो क्या बोलते हैं खाने वाले, थोड़ी आराम से भैया, है ना। ऐसे वो मशीन आई है जो, तो मशीन का करंट बढ़ गया तो वो चबा नहीं पा रहा है, मशीन लाके फिर से चम्मच उसके मुंह में लगा देती है। उसका एक वीडियो देखा हमने मोबाइल में, देखा हमने, और उसके दांत आंट सब टूट जाते हैं। चम्मच फास्ट काम करती है, मशीन चल रही, चम्मच आई और वो चबा नहीं पाया तो चम्मच ने जब तक कौर मुंह में डालना था तो दांत में चोट मारी तो दांत टूट गए। बेचारा जो है 5 मिनट खाना खाने मशीन के चक्कर में। अभी हमने कल आपसे बताया था कि फ्रिज, कूलर, एसी, इनसे थोड़ा परहेज करना चाहिए। उपयोग करें, उपयोग बना ही है उपयोग करने के लिए, लेकिन परहेज के साथ में होना चाहिए उपयोग। जो परहेज साथ में करते हैं, जैसे खिचड़ी तो खाना है लेकिन खिचड़ी नहीं खाना है, ठीक है। कि बिल्कुल जो है सुबह से शाम तक जो है 5-6 साल से जो है हम लोगों के लिए छूट है, हम लोगों को खिचड़ी खाने की ही छूट है। हम लोगों को मलाई खाना जो है डॉक्टर मना नहीं किया, खुद को मना करना पड़ता है कि भैया ना खाएंगे, और खाएंगे भी तो कभी कभार खाएंगे, ठीक है ना। तो ये स्वयं से परहेज करने पड़ते हैं डॉक्टर के बोलने के पहले। अब हम लोगों को कोई बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी जबरदस्ती उपासी रहो, कोई बीमारी नहीं है। और उपास से ध्यान आया कि अभी आज हम लोगों ने जो है थोड़ी सी चलते समय लाई खा ली है, बढ़िया, ठीक है। चलते समय थोड़ी सी लाई खा के और चल दिए। इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि अभी 4 घंटे जो है वहां पर आपके साथ में निकलेंगे, लेकिन मालूम है कि जब आपके साथ में जो समय जाएगा तो आप लोग जो कुछ भी खा पी के आए होंगे उसकी ऊर्जा हमारे पास तक पहुंचेगी और हम जो है उसका सेवन कर लेंगे। तो अच्छा, कोई हमको देख के लगे कि हम सवेरे से व्रत हैं, नहीं लगेगा ना, लगना ही नहीं चाहिए। और हमारे बंगला वाले ठाकुर साहब भी आज व्रत हैं सवेरे से, बढ़िया, ठीक है ना। लाई खाए बढ़िया, आप लोग खाए हैं मलाई और हम लोग खा के आए हैं लाई। और माता जी हमारी जो हमारे लिए फूल लेके आई,
ठीक है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बड़े ही दुखी हैं भरतलाल जी। जैसे उनको पता चलता है कि मेरी माँ ने षड्यंत्र रचा है, वही सच्चा पुत्र होता है जो गलत में गलत कह सके, माँ को भी पिता को भी। जो लोग गलत में भी गलत नहीं कह पाते, थोड़ा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि भरत जी जबकि सबसे सीधे साधे हैं, उनके मन में किसी के प्रति कोई छल कपट नहीं रखती भर भी। लेकिन क्या बोलते हैं भरत जी, अरे ऐसा कौन सा रोग हो गया मेरे पिताजी को जो इतनी जल्दी मृत्यु हो गई। कहते हैं अम्ब के नात्याद राजा व्याधिनो मयन्नागते धन्या रामादय सर्वे यही पिता संकता स्वयं। महाराज को ऐसा कौन सा रोग हो गया जिससे वे मेरे आने के पहले ही चल बसे। नम नूनम मां महाराजा प्राप्तम जानाति कीर्तिमान उपजेत तुम मां मूर्गं ताता सन्नाम सत्वरम। निश्चय ही मेरे पूज्य पिताजी महाराज जो हैं उनको यहाँ आने का कुछ पता नहीं था मेरे। बड़ा ही केकई भी कहती है बेटा ये तो चलता रहता है, कोई जन्म लेता है, किसी की मृत्यु होती है, इसमें ज्यादा परेशान ना हो। अच्छा तो बोले राम जी तो रहे होंगे ना घर में, मेरे राम भैया नहीं दिख रहे हैं, राम भैया कहाँ गए। तो बोले वो वनवास चले गए हैं। राम भैया वनवास क्यों चले गए। मेरे राम भैया को वनवास किसने भेज दिया। बोले तुमको अयोध्या का राजा बनना है, अब बहुत आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को नियंत्रण में रखो, संस्कार करो, कल से तुमको दशरथ जी के स्थान पर राजा बनकर बैठो। बोले माँ तुमको तो मुझे माँ कहने में भी लज्जा आ रही है। और उसके बाद कहते हैं कि तुमको मैं माँ कहूं, इसमें भी मुझे संकोच लग रहा है। तो कहते हैं जब तुमने वर मांगे तो तुम्हारी जीभ में, तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। ऐसा हमारे भरतलाल जी अपने माँ से कहते हैं। पिता की मृत्यु और भाई का विछोह, पूरी बात बताई कि कहीं ने कि 14 साल का वनवास मैंने मांगा है और तुम चिंता मत करो, उस बीच हम लोग सब पूरा मैनेजमेंट बिठा लेंगे, परेशान नहीं होना। भरत जी को बड़ी लज्जा आ रही है। भरत जी दुखित भी हैं, लज्जित भी हैं कि कैसी माँ मिल गई मुझे। क्या इसी को माँ कहते हैं, ऐसी माँ होती हैं। अरे माँ तो हमने आपको बताया था कि माता मदालसा जैसी होती हैं माताएं, गंगा जैसी होती हैं माताएं, धरती माता जैसी होती हैं माताएं, कि अपने ऊपर, आपको मालूम है ना, मलमूत्र त्याग करते हैं हम लोग अपनी धरती माता पर, लेकिन धरती माता जो है कभी ये नहीं कहती कि गंदगी मत करो। कॉम्प्लेक्स जाते हैं तो 10 रुपए लेता है सुलभ कॉम्प्लेक्स वाला, और धरती माता कहती है कि मेरा बेटा है, मेरा लाल है, तुझे जो है छूट है, तू जितनी गंदगी कर सकता कर, लेकिन तेरा चरित्र अच्छा हो। जिसका चरित्र महान है वही जीवन में महान समझा जाता है, और महान दिखने से नहीं है, बनावटी नहीं होना चाहिए जीवन में। आप महान बनने का दिखावा ना करें। अगर मिठाई बनी है और उसमें शक्कर नहीं डली है और खूब अच्छी दिख रही है ऊपर से, भोजन अच्छा बना है उसमें नमक नहीं डला,
पेट भर नहीं खा पाएंगे आप। खूब भूख लगी तो मजबूरी में थोड़ा सा खा लें, भले खोवे की मिठाई बनी है, लेकिन ये बोलेंगे थोड़ी सी तो शक्कर डाल देते, और ज्यादा डल जाएगी तो क्या बोलेंगे, थोड़ी कम करना था ना भैया। लेकिन अगर पूरा दे दिया जाए कि भैया आपको जो है सिर्फ खोवे की मिठाई बनाई जा रही है, और प्रकृति का कर्म देखो, जब आप रसगुल्ले बनाते हैं उसमें आपको कुछ मिलाना पड़ता है सर। मिस्त्री लोग कहते हैं कि अकेले खोवे के रसगुल्ले बन नहीं पाएंगे, उसमें कुछ आटा या मैदा मिलाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के मिलावट तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्वाद के लिए जीवन में जो है अल्प मात्रा में नमक भी हो, अल्प मात्रा में थोड़ा मीठा भी हो, और अगर छूट जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। अगर कोई छोड़ना चाहे और छूट गया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डॉक्टर छुड़वा दे उससे अच्छा है कि अपने से छोड़ दो। डॉक्टर क्या बोलता, थोड़ा मीठा कम कर दो, थोड़ा पैदल चलना चालू कर दो, यही तो बोलते हैं ना। तो हमारे भरत लाल जी ने जितना कोस सकते थे माता जी को उतना कोसा। श्रुत्वा च सा पितृव्रतं भ्रातरौ च विवासितौ भरतो दुःख संतप्ता इदं वचनम अब्रवीत्। पिता के परलोकवास और दोनों भाइयों के वनवास का समाचार सुनकर भरत जो हैं दुख से संतप्त हो गए हैं। किम नो कार्यम हतस्यो मम राज्येन सोचतः वेनस्थाय पित्रा च भ्रात्रा पितृ समेन च। हाय, तूने मेरे पिता को मार डाला, मुझे मार डाला। तुम क्या समझ रही हो, तुम्हारे सामने जो भरत दिख रहा है जिंदा है, तुमने मेरे पिता को मार करके मुझे मार दिया है। मैं तुम्हारे सामने जिंदा लाश की तरह खड़ा हूं। तुमने अपने स्वार्थ के लिए, क्या स्वार्थ था, कि अगर कौशल्या के पुत्र राम राजा बन जाएंगे तो कौशल्या राजमाता कहलाएंगी। इतने से लोभ में तुम फंस गई कि लोभ छोड़िए। आप भी, आपके घर में देवरानी है, जेठानी है, देवर है, जेठ है। एक काम करना, भरत जी जैसा काम करना आप लोग। भरत जी को सारा राज्य मिल गया, लेकिन भरत जी ने क्या कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे भैया राम चाहिए। भरत का चरित्र, मेरा सबसे प्यारा चरित्र रामायण में भरत का चरित्र है। मुझे भरत, जटायु, सबरी, इनकी कथा जब होती है तो उससे जो प्रेरणा मिलती है। राम जी तो ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी के चेहरे की एक बात अच्छी लगती है कि सदा मुस्कुराते रहते हैं राम जी। और आपसे हम भी हमेशा कहते हैं कि जिसके चेहरे पर रहती है मुस्कान, उनका नहीं कर सकता कभी कोई नुकसान। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम जी वन जाते समय भी मुस्कुरा रहे हैं। आप सोचिए, कल्पना करिए कि आपको कोई अगर धोखे से बोल दे भगो यहां से, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन राम जी को तो 14 वर्ष का वनवास दिया गया। 14 साल तक वो आना भी चाहे, अगर बीच में याद भी आए तो नहीं आ सकते। 14 वर्ष के बीच में अगर उनको याद भी आती है ना, और वो चाहे भी, कोई मना नहीं करेगा, सब खुश होंगे। लेकिन वो बीच में वापस नहीं आ सकते। ऐसे हमारे परमात्मा श्री राम से भी सीखने को मिलता है कि अपनी मर्यादा को कभी खोना नहीं है, और कभी आपका कोई साथ ना दे, अकेले चलना पड़े, कोई ना दे साथ तुम्हारा, तो दुखी मत हो जाना, ठीक है। क्योंकि अगर आपका कोई साथ देने वाला नहीं है
तो रूठ मत जाना। कोई ना दे साथ तुम्हारा तो रूठ मत जाना। शब्दों से उसके अर्थ निकलने चाहिए। हम लोग ऐसे गीत गाने लगे आजकल कि गाना खत्म हो गया, बोले क्या बोला गया गाने में कुछ पता ही नहीं चला। और देखो हमने गाना नहीं गाया, बिना गाना गाए हमारे गाने ने पूरी बात कर दी। अगर हम आगे नहीं भी गाएं तो हमारे गाने ने अपनी पूरी बात कर दी। सही है ना? ये होना चाहिए शब्दों की ऊर्जा। इसीलिए कम शब्द में ज्यादा काम। आज लोगों के पास समय नहीं है, और अगर समय नहीं है तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? कोई ना दे साथ तुम्हारा तो टूट मत जाना। तुम्हारा तो टूट मत जाना। कोई ना दे साथ तुम्हारा तो रूठ मत जाना। कोई ना दे साथ तुम्हारा तो रूठ मत जाना। कोई ना दे साथ तुम्हारा तो रूठ मत जाना। कोई ना दे साथ तुम्हारा तो रूठ मत जाना। अरे रूठ मत जाना और टूट मत जाना। अरे रूठ मत जाना, अरे टूट मत जाना। कोई ना दे साथ तुम्हारा तो टूट मत जाना। कोई ना दे साथ तुम्हारा तो टूट मत जाना। कोई ना दे साथ तुम्हारा तो रूठ मत जाना। कोई ना दे साथ तुम्हारा तो रूठ मत जाना। तो रूठ मत जाना। रूठ मत जाना। ये रूठने मनाने वाला काम ठीक नहीं। कोई नहीं मनाने आएगा इस संसार में। सब अपने स्वार्थ के लिए लगे हुए हैं। और मालूम है, अगर आपको लग रहा है कि दुनिया स्वार्थी है तो पहले स्वार्थी तो हम हैं, क्योंकि हम भी तो उससे स्वार्थ के लिए लगे हैं ना। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है तो हमको सामने वाला स्वार्थी नहीं दिखेगा। हम उससे उम्मीद कर रहे हैं ना। एक मंत्र और देते हैं आपको आज। एक तो मंत्र आपको दिया कि कोई ना दे साथ तुम्हारा तो टूट मत जाना। और आप लोगों ने इतना बड़ा काम क्यों कर लिया मालूम? इसीलिए कर लिया कि कोई साथ नहीं दिया तो आप टूटे नहीं, आप रूठे नहीं। और इसके बाद भी प्रकृति ने आपको कहा, लो तुम जैसा सोचते थे उससे ज्यादा, उससे अच्छा ईश्वर ने स्वयं आकर के आपके यहाँ कार्यक्रम को संपन्न किया। ये किसकी कृपा है? ये है आपके सत्य संकल्पों की कृपा, सत्य संकल्पों की ताकत। सत्य संकल्प बड़ा काम करते हैं, ध्यान रखना। पेड़ सत्य संकल्प के भरोसे जीवन भर खड़ा रहता है। अच्छा, पेड़ को कभी किसी ने कुर्सी दी बैठने के लिए कि भैया बैठ जाओ थोड़ी? जिसके यहाँ खूब कुर्सी है वो भी कुर्सी नहीं देता होगा पेड़ को कि बैठ जाए, क्योंकि पेड़ बैठ जाएगा तो संसार की हरियाली नष्ट हो जाएगी। पेड़ को जिस दिन झुकाया जाता है, तोड़ा जाता है, उस दिन पेड़ जो है हरियाली से मुक्त हो जाता है। यही बात हमको ध्यान रखना। और हमारे भरत लाल जी जो हैं उन्होंने खूब रोष प्रकट किया। और क्या कहते हैं? कौशल्या के सामने भरत जी जो हैं शपथ लेते हैं, दीर्घ कालात् समुत्थायं संज्ञा लब्ध्वा सवीर्यवान् नेत्राभ्याम अश्रुपूर्णाभ्याम दीनामुदीक्ष्य मातरम् सोमात्मध्ये भर्तो जनीम अभ्यकोत्सयत्। कहते हैं बहुत देर के बाद होश में आने पर जब पराक्रमी भरत उठे, बेहोश हो गए, बात करते करते बेहोश हो गए।
और जब होश आया तो होश आने पर जब उठते हैं तो फिर संकल्प लेते हैं क्या कि कौशल्या माता, मैं राम जी को लेने जाऊंगा। जब तक मैं राम जी को लेने नहीं जाता हूं, वापस लेकर नहीं आता हूं, तब तक मुझे चैन नहीं है। और